So we are going to study today. आज क्या पढ़ना था बेटा? Inverse trigonometry. No, before we are going to study inverse trigonometry, we are on class 11th, right? Today we are going to study about angles, trigonometric functions. No? Where we are studying trigonometric functions. क्या पढ़ रहे थे हम? Trigonometric functions. Trigonometric functions. So trigonometric function से पहले से पढ़े आपको मुझे पता होना चाहिए एंगल मेजरमेंट. क्या एंगल? एंगल बताया मैंने दो प्रकार के होता है एंगल. कौन कौन सा? पहला एंगल बताया मैंने प्लेन एंगल, राइट? एंड सेकंड वन इज Yes. द सेकंड इज सॉलिड एंगल, राइट? Solid. सॉलिड एंगल. बहुत अच्छे. प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है. देयर आर 3 क्वांटिटीज, है ना? एमकेएस, सीजीएस और एसआई सिस्टम में मिला के तीनों में कौन कौन सा है? बोलो बेटा क्या था? पहला था Degree, radian and डिग्री. state. यस, छोटा सा डिग्री बनाते हैं यहाँ पर. दूसरा हो गया आपका रेडियन एंड थर्ड वन इज ग्रेड. Stat. ग्रेड, दिस इज ग्रेड. Grade. ओके, ग्रेड मेजर. ग्रेड को जी लिखते हैं, रेडियन को स्मॉल सी लिख देते हैं. और ये आपका रहा लास्ट वन डिग्री. डिग्री में स्मॉल सी डी लिखते हैं, है ना? गेटिंग ना? These are the way to represent. Solid angle, solid angle is measured in 3 dimension. ये प्लेन एंगल है 2D में मेजर करेंगे. ठीक, प्लेन है 2D, प्लेन है मतलब 2 डायमेंशन. सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशन. ठीक, ऐसे करके मेजर करना है. और 3 डायमेंशन में मेजर करना है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्टेरेडियन. State. ठीक है, स्टेरेडियन. ये आपको मेजरमेंट करने का तरीका होगा. ठीक है, तो बाकी आपने पढ़ा है पहले से कि कितना कितना मेजरमेंट कितना होता है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे लाया था हमने कल देखा था कि अगर अगर आपको मान ले कि पूरा सर्कल है तो एक सर्कल में कितना एंगल होता है टोटल? 360 डिग्री. तो टोटल कितना एंगल होगा? 360 डिग्री. और सर्कमफ्रेंस कितना है सर्कल का? 2 पाई आर. 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस सी हो गया. और टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल इज 360 डिग्री, राइट? टोटल एंगल इज 360 डिग्री. टोटल एंगल 360 डिग्री. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. एल बाई आर ये हमें पढ़ा है. सो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सो और यू कैन से 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना? कितना ये आपका कितना कवर हो रहा है? 2 पाई आर, राइट? सो यू कैन से 2 पाई आर अपॉन आर. आर इज व्हाट? R is what? Cancelled out. So 2 pi angle is how much? Complete angle is theta is how much here? 360 degree, right? Either complete 360 हो रहा है. So this is called 360 degree. So 2 pi is called 360 degree. 2 pi is the radian we can consider here. So here from here only we can say pi radian is equal to 180 degree. So 1 radian is equal to 180 upon pi. 180 upon pi. ठीक है, that much number of degree. Similarly, if we can, this is the formula number 1 we can say. And if we make it like 1 radian is equal to, so 1 radian is equal to how much? Pi by 180 degree. That is true. Okay. So yesterday one thing more we have saw yesterday कि 1 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि रेडियन में है. And 1 radian is more than 1 degree. Okay, this need to understand it. 1 radian is more greater than 1 degree. This is the important point which you have got from yesterday. ठीक है, सो और हमने करके देखना है कि आप कुछ एंगल्स को हम कन्वर्ट करके देते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट
the following, convert the following into radian measure, into रेडियन मेजर। ठीक है, तो मेजरमेंट करने का रेडियन में कन्वर्ट करना है। वो पहला है आपको 0 डिग्री, सेकेंड वी कैन टेक 30 डिग्री, थर्ड वी आर टेकिंग, थर्ड है आपका प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम इज यू कैन से थर्ड वी हैव टेकन वी कैन टेक 60 डिग्री, यस 60 डिग्री, फोर्थ 45 डिग्री, इतना ले लेते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व करते हैं। तो 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस पाई रेड, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल Yes. टू 180 डिग्री। ठीक, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट मींस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, पाई बाई 180 Hmm. रेडियन। ठीक, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, Yes, sir. I thought we have made yesterday like this one. So we made in radian. हाँ, 1 radian is equal to, but 1 degree is equal to here. I thought we wrote here, that is different thing only. Here is 1 degree is equal to, okay, some mistake made over here. 1 degree is equal to that much radian. Okay, correct? Now correct? Now correct, na? Yes, sir. Yeah. So that much radian. This is the formula number 2. Formula number 2. So here, so what we have to do, 1 degree is equal to how much? Pi by 180 radian. 1 degree is equal to how much? Pi by 180 radian. Pi by 180 radian. So similarly if you can see here, so here 0 degree, so 0 degree is equal to 0 radian. Correct, na? 0 into we can make it like this. Yes, sir. The answer is 0 radian. 0 का 0 हो गया. Okay, got it. So second problem, Yes, sir. second problem you have to make it. So similarly we can write here 1 degree is equal to pi by 180 radian. So therefore by unitary method, right, therefore 30 degree is equal to how much? 30 into pi upon 180, 30 into pi upon 180. 0 से 0 cancel out हो गया, 3 1 जा 3, 6 है. So here we are saying 5 by 6, what? Pi by 6 radian, pi by 6 radian. Radian. Like this only. If you can come on 60 degree, so what we see, 1 degree equals to pi by 180 radian. If you don't remember this, आपको इतना भी अगर याद नहीं आता है तो आप डायरेक्ट लिखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये बराबर लिखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखो, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब होगा देयरफॉर 60 डिग्री बराबर कितना, 60 डिग्री बराबर कितना बेटा, पाई अपॉन 180 इंटू Pi upon 180 into 60. 0 6 3 जा, इसका मतलब क्या है, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 3 मैंने किया, चौथा आप करके दिखाओ। ओके, Yes, sir. सॉल्व इट हियर, 4th number. Yes, sir. So here again pi radian is equal to 180 degree. ठीक है, so pi radian is equal to 180 degree, it means 1 degree is equal to 180 upon, sorry, wait, it's on wait, and now I thought, okay, yes, so again, so 1 degree is equal to pi upon 180 radian again, or therefore 45 degree is equal to similarly 45 into pi upon 180. Okay, so now how you will cancel out, now you have to just the issue of cancelling out, आपको यही करना है। ठीक, कैंसिल करना है, तो कैंसिल करते समय क्या करोगे आप, कैसे करोगे, डिवाइड करो, 9 5 जा, 9 ओके, और नीचे and 36. this wait, 9 5 जा, right, 9 5 जा, and here 9 2 जा, so 20, so here again 5 1 जा 5, 4 जा,
So here it is pi by 4 radian. Okay, pi by 4 got it, pi by 4 क्या होगा, pi by 4. Okay, Yes, sir. got it, initiation in this. Yes, sir. No. So we'll proceed ahead. Now we'll see आगे हम देखते हैं क्या करना है आगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिग्री टू रेडियन हो गया, रेडियन टू डिग्री हो गया. अभी हमें करना है now here question number 2 question number 2 is convert the following into रेडियन में हो गया. अब क्या करें, डिग्री में, into डिग्री मेजर, ठीक है. तो डिग्री मेजर में जब कन्वर्ट करना है आपको, लेटर से अगेन हम ले लेते हैं. पहला प्रॉब्लम है आपका पाई बाई 2, सेकेंड 3 पाई बाई 2, थर्ड you can say 5 pi by 2, and fourth 2 pi. Fourth one Yes, is sir. we are taking as 2 pi. Okay, so it is 2 pi. Yes, sir. 2 pi, ठीक है. चलो, so now we are going to solve it. चलो, ये क्वेश्चन समझा, क्या क्वेश्चन क्या करना है आपको, अभी हमें क्वेश्चन में करना है. Yes, sir. चलो सॉल्व. हमको डिग्री से दिया हुआ है, सॉरी रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में करना है. क्या रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में दिया है, सॉरी रेडियन में दिया है, डिग्री में करना है आपको. तो देखो अभी क्या करेंगे आप. तो पहला क्या है, हमें फिर से लिखना है वही चीज, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है. पाई रेडियन इक्वल टू 180, इसका मतलब ये निकलता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है, बात समझ में आ रही है. सो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई. सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 180 मतलब 9 टाइम्स, ये आया आपका Yes. 90 डिग्री, ये आया 90 डिग्री. 90 degree. सेकेंड प्रॉब्लम सिमिलरली नहीं समझा तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिखो, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये होता है डिग्री में. और इसी प्रकार से 3 पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई. 185 पाई से पाई कैंसिल, 93 जा 270 डिग्री, क्या 270. 270 डिग्री. तो ये आपका आंसर है 270. Yes, sir. 270 आपका आंसर आ गया. ठीक है, ओके. सिमिलरली Yes. थर्ड इसी प्रकार थर्ड भी है. Sir, ठीक है, pi by 2 into 180 by pi. यस थर्ड भी इसी तरह है, इसी तरह करके लेना है. लेट मी इरेज दिस वन कमिंग इन द वन. So third one is 450 degree. yeah. So 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई. तो इसका मतलब हो गया 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 5 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 का 90 5 9 जा 450. ठीक है, 5 9 जा 45 इंटू 10 450 डिग्री. करेक्ट. Any issue in this? No, sir. issue in this. Similarly ये आपको करके दिखाना. ये करो आप. फोर्थ पार्ट करो. So therefore 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई. ठीक है, सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई. ठीक है, पाई से पाई उड़ गया, 180 इंटू 2 कितना, 18 दूना 36 360 डिग्री. क्लियर, सही आपका आ गया. ठीक है, दिस इज द वे टू मेक इट. उसके बाद हमने और कुछ देखा था, और कुछ हमें क्या देखना था, ये तो आपको क्लियर हो गया. सुनो, विल मूव अहेड. ये तो 10th में पढ़ाई है ना, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है आपका. तो सिमिलरली लेट अस से वी आर गोइंग टू
डिग्री रेडियन मेजर, ये क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने क्या देखना है, मेजर। अब डिग्री मेजर में ही आपको क्या है, अगर छोटा क्वांटिटी 1 डिग्री से मेजर करने के लिए, तो 1 डिग्री से अगर कम मेजर करना है तो देखो क्या है, 1 डिग्री से कम में क्या आएगा, 1 डिग्री को डिवाइड किया गया है 60 पार्ट में, कितने, 60 पार्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री को 60 मिनट, एंड 1 मिनट को भी डिवाइड किया 60 पार्ट में, 1 मिनट जो 60 सेकंड। सो इसका तरीका हम करके देख लेंगे, ठीक है। सो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, 30 डिग्री को 30 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 डिग्री एंड 30 मिनट, डज इट विजिबल, डज इट विजिबल, Yes, sir. convert the following into radian, we can say, ठीक है, रेडियन। सो पहला है 30 डिग्री 30 मिनट, करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, तो सॉल्व करने में क्या मिलता है, देखो 30 डिग्री है एंड 30 मिनट, तो 30 डिग्री है एंड 30 मिनट, एंड मतलब क्या प्लस, एंड मतलब प्लस ले लो, हाफ डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं आप 30.5 डिग्री है, 30.5 डिग्री है। इसको और भी लिख सकते हो कि 61/2 है, या इसको लिखो 61/2 डिग्री है, करेक्ट। इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी इशू, No, sir. तो 61.5 डिग्री है। अब इसको करना है कन्वर्ट, अब तो इजी हो गया ना। सो 1 डिग्री इक्वल टू आप लिखते हो पाई रेडियन इक्वल टू, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू आप लिखते हो पाई बाई 180 रेडियन, याद है, पाई बाई 180 रेडियन, और 64, देयरफॉर 61/2, 61/2 डिग्री इक्वल टू 61/2 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए और कैलकुलेशन बना के रेडियन में लिख दीजिए, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। ओके, गॉट इट, गॉट इट, दिस इज द वे टू Yes, sir. सॉल्व इट। वैसे ही अगर सेकंड में रहता, सेकंड में रहता तो क्या करते उसको, उसको भी क्या कर लेते, प्लस करके मिनट में कन्वर्ट करते, और मिनट के बाद डिग्री में, मिनट के बाद डिग्री में, ये मिनट के बाद डिग्री में। ओके, ठीक है, चलो, तो ये सब बातें तो छोटे Yes, sir. बच्चों वाली हो गई, और आपने पहले से पढ़ा है, तो ये चीजें फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आ जाएगी। और दूसरा फार्मूला क्या था, एंगल मेजरमेंट के बाद थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। Upon R. हाँ, तो ये किस में आता है, रेडियन में आता है, ये किस में आता है, रेडियन में आता है। थीटा Radian. इन रेडियन, थीटा यहाँ पर क्या लिखते हैं, थीटा इन रेडियन, इन Radian. रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एल इज द लेंथ, length of the length of the length of the arc, और r जो है रेडियस ऑफ द आर्क, ओके, रेडियस ऑफ द आर्क। कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके ऊपर भी, ओके। देखो अब ये क्वेश्चन जैसे है, ये आपके पास क्वेश्चन आया, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो घड़ी का क्वेश्चन इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऐसे प्रॉब्लम पर घड़ी का क्वेश्चन बनते हैं, जेई में भी प्रॉब्लम्स आते हैं एक आध, है ना। एंड यू कैन से मींस आपका जो सीईटी लेवल है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये देखो क्वेश्चन आपका अगर है, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टेक मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में कितना मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ घड़ी आपकी कुछ ऐसी होगी, और ये मिनट वाली सुई है, तो ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग, कितना है 1.5 मीटर, तो हाउ फार डज इट टेक मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितना, मतलब क्या पूछा है, कितना दूर चला जाएगा, मतलब क्या, एंगल पूछा है, राइट, एंगल पूछा है, ठीक है, एंगल पूछा आपसे, क्लियर है ना, तो कितना दूर चला जाएगा 40 मिनट में, कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करें, 40 मिनट में कितना पहुंच जाएगा, 40 मिनट में कितना पहुंच जाएगा, दैट इज द मीनिंग। सो आपको पता है, सो इफ यू नो कि पूरा मिनट वाली सुई अगर एक बार घूम जाए तो कितना, कितने घंटे में घूमती है, इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है बेटा, 2 पाई रेडियन,
कितना 2 पाई रेडियन। बेटा कोई गड़बड़ी इसमें, कोई दिक्कत? देखो यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट होता है, यूनिटरी मेथड से Yes, डायरेक्ट होता है। yes. 60 मिनट में 2 पाई रेडियन, सो 1 मिनट में 2 पाई बाई 60 रेडियन, राइट? एंड इन Yes. 60 मिनट, सॉरी हमको कितना में निकालना है? हमें निकालना है 40 मिनट, हमें निकालना है 40 मिनट में, ठीक है? सो 40 मिनट इक्वल टू 40 मिनट, देयरफॉर 40 मिनट इक्वल टू, तो 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 पाई, क्या हो जाएगा बेटा 40 इंटू 2 pi. हाँ 40, ये क्या हो गया 85. यस, सो हियर 40 मिनट, 40 मिनट इक्वल टू कितना जाएगा 40 इंटू 2 पाई अपॉन 60, Into 2 pi. कट से कट कर लेंगे, Yes. 2 जा 2 3 जा, तो 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है? 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। सो हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट्स? 4 पाई बाई 3 रेडियन, कितना 4 पाई बाई 3 रेडियन। आया समझ में? हाँ, सो दिस वे यू कैन डू आल्सो। और भी तरीका क्या हो सकता है? और भी आपका तरीका क्या हो सकता है? थीटा इक्वल टू एल इक्वल टू आर थीटा करके, एल इक्वल टू आर थीटा, लेंथ निकाल लो, Yes, तो sir. लेंथ निकालने के बाद वहां से, है ना, अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लो अगर इसी में आपसे पूछ भी दिया जाए, अगर इसी में क्वेश्चन हम बढ़ा दें इसको, लेंथ, लेंथ कवर, लेंथ कवर्ड, आल्सो फाइंड लेंथ कवर, तो लेंथ कवर्ड कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ कवर्ड होने के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू, या आर्क कवर्ड, आर्क कितना कवर किया, कितना आर्क स्वेप किया, सो लेंथ इक्वल टू हो गया आर इंटू थीटा, ठीक है, आर इंटू थीटा। सो आर कितना है आपका, आपको पता है आर कितना है 1.5, थीटा कितना है आपको 4 पाई बाई 3, तो यहाँ से होता है आपका कितना, कट करो, 3 जा 3, 3 5 जा 15, तो 0.5, तो ये कितना होगा 5 4 जा 22, 2 2 pi. 2 पाई लेंथ, है ना, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, तो कितना हो जाएगा पाई की लेंथ कितना 3.14, तो 6.28 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर ना, Yes, sir. 6.28 centimeter length is covered by the 6.28 centimeter the length of the arc it is covered, क्या 6.28 कितना, हाँ बेटा कितना 6.28, 6.28. ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें एक क्वेश्चन और करके दिखा देख लेते हैं हम, इसमें बेटा एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, चलो। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्या था, इनटू रेडियन था, राइट, डिग्री इनटू रेडियन। तो अभी मिनट 60 डिग्री वो सब तो हमने करने किया नहीं था, तो हम और देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कन्वर्ट इनटू डिग्री, इनटू इनटू डिग्री। अब है पहला आपका 6 रेडियन, कितना है 6 रेडियन कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखो, अभी आपको करना है 6 रेडियन को, तो देखो एक चीज ये है, 6 पाई रेडियन इक्वल टू को पता है कि 180 डिग्री, सिंस पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, Yes, sir. तो 6 रेडियन इक्वल टू कितना 6 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब रखना Yes, पड़ेगा sir. पाई की वैल्यू, आपको क्या रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखो, Well, तो पाई की वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, पाई की वैल्यू जब रख देंगे, सो क्या मिलेगा 180 इंटू कितना होगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, 22/7 रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं ना बेटा? हाँ, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 16. इंटू
22, ये ऊपर 7 चला जाएगा, इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना इतना क्या हो जाएगा, 11 और ये हो इतना डिग्री हो जाएगा, राइट, यस करेक्ट, हम्म, ये होगा ना बेटा, यही तो होगा, कुछ और बनेगा, ये डिग्री बनेगा। हाँ हाँ, तो 180 इंटू 6 करो कितना बनता है, 180 इंटू 6 करो कितना बनता है, 180 इंटू 6 कितना होता है बेटा, 180 इंटू 6 जब आप करेंगे तो आपका बनता है, 11 by 90 96 90 into 6 हाँ कितना बनता है 1080, राइट, 186 1080 इंटू 7 भी कर लो, इंटू 7 भी कर लो, 7560 आता है, कितना आता है, कितना आता है बेटा, सेवन फाइव सिक्स जीरो, कितना, कितना आ गया ये आपका, हाउ मच कम्स 7560। देखो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पूरा कन्वर्ट कर, 7560 अपॉन 22 डिग्री, ठीक है, ये आपको कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है, कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स, कैसा दिख रहा है ये, improper ठीक है, चलो तो इसको अगर हम कर लें, हमने जो ये किया है, ये 11 बना लें, इसको कुछ कट कर लें तो 11 बन जाएगा, मान लो कितने बन जाएगा, ये 11 हो गया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, आई थॉट 2 से कह रहे हैं, 2 3 जा एंड 6 1 5 7 14 हो गया, 168, ठीक है, 3780, मतलब 3780 अपॉन 11 डिग्री आया। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या दिख रहा है, 343 एंड 7/11 क्या बनेगा, ये करके देखेंगे तो यही आएगा, 343 7/11 ये आएगा। कट करके देखना, आप कट करके जब डिवाइड करोगे यहाँ पर ना, जब यहाँ पर ऐसा रफ में डिवाइड करोगे 3780 है, राइट, 3780 उसको 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 343, और यहाँ क्या आएगा लास्ट में 7 आएगा, तो क्या बोलेंगे 343 343 सही 7/11 रिमाइंडर पर, ठीक है, ये लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये एग्जैक्ट जो मान लें, ये तो डिग्री में आ रहा है अपना, इसको आप पूरा एग्जैक्ट डिग्री मान लो, क्या मान लो इसको, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, और उसके बाद मिनट और सेकंड में कैसे आंसर देना आपको। अगर आपका क्वेश्चन में आंसर इतना ही दिया 343 एंड 7/11 डिग्री दिया तो ठीक है, उतना तो आप लिख लो, नहीं तो ये क्या है 343 डिग्री लिखो, एंड है तो प्लस लिख लो, प्लस 7 क्या है 11, 7/11 क्या है डिग्री है, उसको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दो 60 से, एक डिग्री में कितना मिनट, एक डिग्री में कितना मिनट बेटा, एक डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 6 7 जा 14 420 420/11। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर लो तो क्या आएगा 343 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 420/11 कितना बार जाएगा ये 420/11 कितना बार जाएगा बताओ, 420/11 है ना, कितना आ जाएगा 38 एंड 2/11 क्या 38 एंड 2/11 क्या, 38 इसको प्लस में लगाओ, ठीक है, प्लस 38 एंड 2/11 मिनट क्या है 38 एंड 2/11। तो ये स्टार्टिंग वाला जो इंटीजर है इसको बाहर कर देते हैं, बाकी क्या लिख लेते हैं, बाकी को लिख लेते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2/11 क्या मिनट है, इसको सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो, बात समझ में आए, क्यों कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड। अभी जो आया कितना आया बताओ 120, 6 इंटू कितना होता है 2, 120 हो गया ना, बात समझ में आया कि 38 कैसे आया, ये हमारा कैसे आ रहा है, आर गेटिंग ना हाउ इट्स कमिंग, Yes, sir.
Yes, yes, sir. So no, wait, where it is gone. I don't know what's happening in my computer. Get me up. Yes, now it's okay. Okay, so got na? I thought you got it. So why we multiply with 60, 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 38 मिनट हो गया प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट। और इसमें कितना आ रहा है बताओ, इसको करने पे कितना आ रहा है? 120 6 दूना 12, 120/11, मतलब उसको डिवाइड करना है तो 10 के करीब आएगा, राइट? Yes, sir. 10 के करीब आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा? 10.9 मिनट, राइट? Sir. ये आएगा ना, प्लस प्लस में, अगर प्लस में लिखें तो प्लस 10.9 सेकेंड्स। Yes, इसको sir. अप्रोक्सीमेटली 10.9 seconds. क्या लिख सकते हो? 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। 11 seconds. तो दिस इज द वे यू हैव टू आंसर इट। अगर यही आपको दिया रहेगा, देखो बेटा, अगर आपको ये दिया है, क्वेश्चन क्या हो गया? अगर क्वेश्चन नो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री में से दिया ना, हाँ, रेडियन मेजर, क्या रेडियन मेजर पूछ दिया गया, और क्वेश्चन दे दिया आपको ये वाला 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। तो क्या करोगे आप? नथिंग टू डू, जस्ट उल्टा ऐसे लिखते जाओ, इतना लिखोगे फिर प्लस में लगाओगे, ठीक है, 11 डिग्री को, है ना, 11 सेकंड रहेगा ना, 11 में मल्टीप्लाई करना, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर 11 में 60 से, हम यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करके आए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड से आ जाएगा। सिमिलरली आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एंड दिस वे यू हैव टू गो, एंड इन लास्ट व्हाट यू विल गेट लाइक दिस, राइट? ऊपर जाओगे, ऊपर ऐसे ही जाओगे, एंड समझ रहा ना, नीचे का ऊपर लिखना है, देन यू विल रिसीव द 600, ठीक है, 600। करके दिखाने की जरूरत है? क्या करके दिखाने की जरूरत है? क्या एक करके दिखाने की जरूरत है? No, sir. है ना, बात समझ में आई कि नहीं? उसको फ्रैक्शन में बस कन्वर्ट करते लेना, फ्रैक्शन में बस उसको कन्वर्ट करते लेना है, ओके? आई थॉट यू अंडरस्टूड इट। Yes, sir. सो विल नाउ प्रोसीड टू आवर मेन टर्म, है ना? सो नाउ लेट इट बी मेन पॉइंट आपका जो भी है आज का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका समझ। अब ये देखो, ये आपका एक प्लेन को बोल देंगे, ये क्या दिख रहा है आपको? प्लेन दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लो, उस टेबल में भरना है हमें 10 से, ओके? दिस इज द मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। So here will be T ratios, trigonometric ratios, okay? And here we will write angle quadrants. So it is first quadrant, second, then will be third, then there will be a fourth as well. So here will be
4,000. Sine, cos, ठीक है, let us say all three. So now what the problem point over here is, consider, क्या करना है आपको, कंसिडर करना है